चलो खा लो। खुशबू यहाँ तक आ गई। तू मत खुशबू ले, तू पहले पढ़ाई कंप्लीट कर, तेरे को नहीं मिलेगा, पढ़ता नहीं है तू। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है, आज ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। लेट तो नहीं, मतलब 1 बज रहा है। ऋषभ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो बस ऐसे ही लेट हो जाती हूँ मैं। और कुछ नहीं है, शॉप पर जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ बिल्कुल शॉप पर जाने के लिए। आज मैंने बनाया है ये मूंगफली की पाग या चिक्की, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको जम तो गई है बट मेरे को इसको अभी ना डिब्बे में भर के रखना है। शॉप पे जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और आज एक एंगेजमेंट मेकअप भी है, तो मैं फटाफट मतलब फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। और खाना तो वैसे ना सब्जी बना ली थी मैंने, और कुछ मैंने नहीं बनाया क्योंकि आज मेरे ससुर जी का दिन था। तो ऐसे बाहर ना ट्रस्ट वाले जो चलते हैं भंडारे, तो वहाँ पतिदेव ने भंडारा मतलब कराया था, तो थोड़ा सा प्रसाद वहाँ से आ गया, तो हम सब ने वही खा लिया। सबकी हालत कुछ ऐसी है। कैसी है? ठीक है, आराम है बिल्कुल। तो तेरे को नींद ही नींद आ रही है बाबा? क्यों? बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा, इतना कमज़ोर हो गया इसको खड़े होते ही चक्कर आने लग जाते हैं। अच्छा नहीं आते? दवाइयाँ खा खा के ना बच्चे थोड़े से बोर भी हो जाते हैं। इसका मुंह का टेस्ट भी चला गया है। कल मैंने इसके लिए चिली पटेटो बनाए थे बट इसने 1-2 बाइट खाए। मम्मा मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ भी, और बहुत वीक हो गया है बहुत ज़्यादा। बट आज ब्लड टेस्ट कराया था, ऐसा कुछ खास निकला ही नहीं है, बट वो वायरल चल रहा है ना तो उसका कुछ नहीं कर सकते। इतनी गर्मी हो रही है, सड़ी गर्मी हो रही है, सड़ी वाली मई जून जैसी गर्मी हो रही है। बादल हो के रह जाता है बट बारिश नहीं हुई है। एक दिन बारिश हुई थी, मुझे लगा अब तो बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बट नहीं, बादल भी हो जाता है, झट से धूप निकल आती है। तो शॉप पर जाती हूँ मैं फ़िलहाल। अब जा रही हूँ मैं शॉप पर, गर्मी बहुत हो रही है। आ गई हूँ मैं शॉप पर। मैंने शालू को भेज दिया घर पे खाना खाने के लिए। झट से बादल हो जाते हैं, झट से धूप निकलने लग जाती है। और मैं थोड़ा सा सामान देख लूँ, वैनिटी चेक कर लूँ। मैं इतने दिन से सोच भी रही थी ना कि अब सीज़न शुरू होने वाला है तो अपनी वैनिटी को चेक करूँ क्या क्या सामान है, क्या क्या नहीं है। और मुझे इस बार लिपस्टिक के शेड भी मंगाने हैं बट मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे ना मेबलिन के लिपस्टिक ही समझ आते हैं और जो न्यूड शेड मुझे चाहिए वो मेबलिन में नहीं है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ किससे मंगाऊँ, कहाँ से शेड मंगाऊँ। तो देखती हूँ, वैनिटी चेक करती हूँ, सामान वगैरह सेट करती हूँ, उसके बाद पता चलेगा। और सीज़न आने वाला है ना तो सारी चीज़ों की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। शालू को होश नहीं रहता, जब उसको टोको तब वो कहती है कि हाँ दीदी ये सामान नहीं है, ये सामान नहीं है। अब हम आए हैं अपने गांव। सुबह मैं शॉप पर चली गई थी, शॉप पे जाने के बाद मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो अब हम अपने गांव आए हैं। मतलब यहाँ कुल देवता का मंदिर है, जो हमारे कुल देवता हैं, तो हम अपनी हर खुशी में ना यहाँ आना नहीं भूलते हैं। तो आज हमारी एक खुशी ही है, पतिदेव फर्स्ट टाइम न्यू गाड़ी लेकर आए हैं, 4 व्हीलर लेकर आए हैं। तो बस हम मंदिर आए थे कि पहले कुल देवताओं का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई हूँ। यहाँ आते तो साड़ी तो पहनना बनता ही है। अंधेरा होने आया, 6:30 मुझे लगता है बज गए हैं, लेकिन अब आ गए। मैं आपको ना अपना मंदिर दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा। टूर में ओके, ये रहे मेरे दोनों। पहले इधर आओ। किधर आऊँ? ये हमारे गुन्नू खड़ी हैं और ये ऋषभ खड़ा है। ऋषभ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उसको बहुत वीकनेस फील हो रही है। काफ़ी बड़ा मंदिर है और ना ऐसे प्लांट्स लगे हैं, पूरा अपना ही मंदिर है। ये पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पर ना, हम लोग घर का जब कोई फंक्शन वगैरह करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हो भी जाता है। लाइट नहीं आ रही है, अंधेरा हो रहा है। कितनी शांति है यहाँ पर। गुन्नू मैडम को भी बुखार आ गया है, बुखार आ गया, शक्ल ही उतर गई है बच्चों की फीवर की वजह से। और ऊपर चढ़े जाते, कितनी मोर की अच्छी अच्छी आवाज़ आ रही है। बस बस नीचे आ जाओ। लाइट नहीं आ रही है ना तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बट ये राम दरबार है।
घर पे आके सबसे पहला काम किया है मैंने खीर बनाने का, क्योंकि हमारे पड़ोस में गणेश जी बिठाले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि भोग में खीर बना लेती हूँ, वो जल्दी भी बन जाएगी और भोग भी लग जाएगा। तो यहाँ बन रही है खीर, यहाँ बन रही है खीर। ऐसे सोचा तो मैंने कुछ और भी था, बट इतना समय नहीं है, 8:30 बजे की आरती है, तो सोचा फटाफट खीर बना लेती हूँ पहले। गाड़ी पूजन कराने मंदिर गए थे, वहाँ से आकर बहुत लेट हो गए, अंधेरा हो गया था और मुझे आज भोग में प्रसाद भी बनाना था वहाँ के लिए। सोचा तो मैंने ये था कि मैं इडली सांभर भी ले लूँ, ढोकला भी बना लूँगी, कुछ मीठा भी बना लूँगी, बट अब समय ही नहीं है, 8:30 बजे की आरती होती है, तो मैंने फटाफट खीर चढ़ा दी है। खीर जल्दी बन जाएगी, तो आज खीर का भोग लगा लूँगी। उन्हें 7 दिन के गणेश जी बैठा ले हैं, तो कुछ ना कुछ जितना मुझसे बन सकेगा मैं उतना भोग लगा पाऊँगी। तो फटाफट खीर बन जाती है, तो फिर मैं उनके आरती में जाती हूँ, खीर का भोग लगाते हैं, उसके बाद घर में कुछ बनेगा। लड्डू ऋषभ पंडित जी का मन हो रहा है, मम्मा चिली पटैटो बना दो। मेरा मुँह का टेस्ट बिल्कुल चला गया है, बच्चे बीमार है ना, इतने दिन से दवाइयाँ खा खा के बोर हो गए हैं, तो फिर आके चिली पटैटो भी बनाऊँगी। मैंने प्रसाद बना लिया है, अब मैं ना जा रही हूँ। क्या बेटा, मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मोना। ये लो प्रसाद, खीर गरम है, ध्यान रखना। क्या क्या है? चने हैं, और प्रसाद में क्या क्या होता है? अच्छा, उनके जो बच्चे थे ना, अभी मैं गई थी, इतनी अच्छे से पूरी प्रॉपर आरती गा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हमारे गोवर्धन गणेशों को तो कुछ भी नहीं आता। तो तू सोच समझ के कर आया कि 50 तो आ ही जाए, है ना? हाँ। नहीं आएंगे 50 भी तो बताऊंगी तेरे को, मैं हॉस्टल में डाल दूंगी तुझे। 50 नहीं आएंगे, आप मेरे को बेल्टों से मारते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया, बेल्टों से मारेंगे तो बस। चलो अब तुम खाओ, मैं खाने की तैयारी करूँ। मोना दीदी पहले मारेंगी। मोना दीदी देखो मारती तो आज तो शुद्ध रहता। मैंने बच्चों के लिए चिली पटैटो बना दिए हैं। मेरे ऋषभ का, मोना का, लड्डू का, सबका मुंह का टेस्ट ही ख़राब हो रखा था, तो वो कह रहे थे मम्मा चिली पटैटो बना दो। एक हाथ से शूट करो, एक हाथ से काम नहीं हो पाता है। लो जी ऋषभ, तूने बेड की हालत क्या कर दी है? अभी ये मेरा ठिकाना। अच्छा चल ले लो, चलो खा लो। खुशबू यहाँ तक आ गई। तू मत खुशबू ले, तू पहले पढ़ाई कंप्लीट कर, तेरे को नहीं मिलेगा, पढ़ता नहीं है तू। देखो चढ़ाओ उसको, फिर वो कहेगा मुझसे हो ही नहीं रहा। यम्मी। कितने बेशर्म है दोनों। उसकी बेशर्माई नहीं दिख रही तो उसको मिलेगा ही नहीं, उसका मुंह देखो। पढ़ाई नहीं करेगा तो यही होगा। मगर बच्चे के घर से आया है। आंसू मुंह पे, आंखों पे रखे रहते हैं ना। मगर बच्चे तो बदले जाना। कैसा लग रहा है बेटा? मुंह का टेस्ट खुल गया? दवाई का टेस्ट हो रहा था। खाना खाकर फ्री हो गए। बच्चों के लिए तो चिली पटैटो बनाए थे और मैंने अपने लिए और पतिदेव के लिए सब्जी रोटी बनाई थी। तो बच्चे सो गए। ऋषभ को फिर फीवर आ गया। बच्चे बिल्कुल ठीक नहीं है, बट मुझे सुबह पैक लगाना है, मेहंदी लगानी है, तो मैं वो मेहंदी गलाने जा रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। मैं ना ये पायल हर्बल हिना मेहंदी लगाती हूँ, बहुत टाइम से लगा रही हूँ, बहुत टाइम से। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है और मैं इसमें ये हिबिस्कस फ्लावर ऐड करूँगी, मतलब हिबिस्कस का पाउडर है और ये अच्छे ब्रांड का है, तो मैं इसमें यही ऐड करूँगी। हेयर फॉल वगैरह होता है तो ये उसके लिए बेस्ट रहता है। तो आज मुझे मेहंदी गलानी है। मेहंदी हो गई है रेडी, अब मैं इसको ढक के रख दूँगी सुबह लगाने के लिए। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ, जी मिचला रहा है गर्मी की वजह से, और बादल भी हो रहे हैं प्रॉपर, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी। टाइम भी बहुत ओवर हो गया है, 11 साढ़े 11 बज गए हैं। तो आज पतिदेव गाड़ी लेकर आए थे, हम मंदिर गए थे। वहाँ से आने के बाद मैंने खीर बनाई थी, गणेश जी के लिए भोग बनाया था, फिर बच्चों का भी चटक पटक का ध्यान रखा और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अभी बच्चों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब। अभी ऋषभ को फिर फीवर हो गया। अब तक ब्लड टेस्ट कराऊंगी, पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसकी पढ़ाई का भी बहुत लॉस हो रहा है, उसकी बॉडी भी ना बिल्कुल ऐसे हो गई है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। तो फिर भैया ठीक है, अब सुबह देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, बट कल उसका ब्लड टेस्ट तो मैं ज़रूर कराऊँगी। तो एक खुशी का मौका मिला, आज गाड़ी आई है घर में, खुशी हो रही है, अच्छी बात है।
तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे कृष्णा।